हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगभग 30 विद्या मंदिर, शिशु मंदिर, बाल मंदिर स्कूल्स में वैकेंसी है टीचर्स की और अदर स्टाफ की। अगर आप विद्या मंदिर, बाल मंदिर, शिशु मंदिर स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कई राज्यों में ये स्कूल हैं। आप लोगों ने यूपी में देखा होगा, बिहार में देखा होगा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर करके, सरस्वती बाल विद्या मंदिर करके, सरस्वती विद्या मंदिर करके कई स्कूल हैं। वहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं और टीचर्स पढ़ाने भी जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी वैकेंसी की। पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्कूल्स में वैकेंसी थी और बिहार में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में वैकेंसी थी। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है दिल्ली से, दिल्ली और नई दिल्ली के लगभग 30 स्कूलों में ये वैकेंसी है। दिल्ली में तो 30 से ज़्यादा स्कूल हैं, लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है लगभग 30 स्कूल में है। बात करें पोस्ट कौन कौन सी है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें एनटीटी की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है, पीईटी की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की, एक्टिविटी टीचर्स की वैकेंसी है, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, योगा की, कंप्यूटर साइंस टीचर की वैकेंसी है, अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसी है, रिसेप्शनिस्ट फीमेल की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है और मैनेजमेंट ऑफिसर की वैकेंसी है। मैं आप लोगों को स्कूल के बारे में भी बता देता हूं, दिखा देता हूं ये स्कूल कहां कहां पर हैं। ये वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं। श्री सनातन धर्म सरस्वती बाल मंदिर है पश्चिमी पंजाबी बाग में। फिर यहाँ पर सरस्वती बाल मंदिर स्कूल है पश्चिम बिहार में। सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये कहाँ पर है, रजौरी गार्डन नई दिल्ली में। तो इसी तरह से यहाँ पर स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको ओपन करके देख सकते हैं कि स्कूल कहाँ कहाँ पर है। इन्हीं स्कूलों में वैकेंसी है। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि D+B के रूल के अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन इसमें अलग से कुछ कंडीशन भी लगाया गया है। क्या कंडीशन लगाया गया है उसको मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। अब D+B के रूल के अकॉर्डिंग अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनटीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और नर्सरी टीचर एजुकेशन में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। पीआरटी के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपके पास डीएलएड होना चाहिए या आपके पास बीएलएड होना चाहिए या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास डीएलएड होना चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और सीटेट का पेपर 2 भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस टीचर की बात करें तो उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने जानकारी दे दी है। आपके पास बीसीए की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए या बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट पर अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए और आपको टैली का नॉलेज भी होना चाहिए, एमएस ऑफिस का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए आपके पास एमबीए मार्केटिंग या एमबीए फाइनेंस की डिग्री होनी चाहिए। इसमें इन्होंने जो कंडीशन लगाया है, अब मैं उसको आप लोगों को बता देता हूं। इन्होंने कंडीशन लगाया है कि मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, 60% अंक होना चाहिए 10वीं से लेकर के आगे तक जो आपके पास क्वालिफिकेशन है। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स है 55% है
55% है। अब इन्होंने कंडीशन तो लगा दिया है, लेकिन ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके हर एक क्लास में 60% हो, 60% हो। तो दोस्तों क्या है कि आप लोग इसमें अप्लाई कर देना, इसमें फीस नहीं है। अगर वो शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे तो आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए नहीं बुलाएंगे, और शॉर्टलिस्ट कर लेंगे तो आप लोगों को आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग लेने का मौका दे दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो पीजीटी और टीजीटी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है 35 साल है, और जो अदर पोस्ट है उसके लिए 30 ईयर्स है, 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 31 मार्च 2026 को एज की गणना की जाएगी। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 7 फरवरी 2026 है। 7 फरवरी 2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ये आवेदन पत्र है, इसी को भर करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको साथ में सेंड करनी है, और पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी आपको साथ में भेजना है। अब इसमें ये नहीं बताया गया है कि आवेदन कैसे करना है, ईमेल के द्वारा सेंड करना है या पोस्ट के द्वारा सेंड करना है। दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है, इसमें भी ईमेल आईडी दी गई है, और क्या है इस एडवर्टाइजमेंट में भी ईमेल आईडी दी गई है। आप लोग ईमेल आईडी पर सेंड कर देना, या पोस्ट के द्वारा भी आप लोग एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। या दोस्तों यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करके आप लोग बात भी कर सकते हैं कि एप्लीकेशन कैसे सेंड करना है, ऑफिस में आकर के सबमिट करना है, या ईमेल के द्वारा भेजना है, या पोस्ट के द्वारा भेजना है। अगर किसी को कंफर्मेशन मिल जाती है तो वो लोग कमेंट में बोल देंगे, जिससे क्या है दूसरे लोगों को भी बेनिफिट मिल सके, क्लियरिटी मिल सके। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों अगर ज़्यादा कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर देंगे तो रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए क्या है डेमो भी लिया जा सकता है, आपसे पढ़वा करके देखा भी जा सकता है कि आप कैसे पढ़ाते हैं। और जो इसमें टेक्निकल पोस्ट है जहां पर स्किल टेस्ट हो सकता है, वहां पर स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है। अब बात करते हैं इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों सैलरी के बारे में तो इस एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बता देता हूं। दोस्तों किसी किसी स्कूल में तो पे स्केल के बेसिस पर सैलरी मिलती है, वहां सैलरी ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल में दोस्तों बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती है। 25,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये तक, 45,000 रुपये तक स्टार्टिंग में सैलरी दी जाती है। मैं आप लोगों को वेबसाइट भी दिखा देता हूं जहां पर ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। दोस्तों ये वेबसाइट है विद्या भारती दिल्ली समर्थ शिक्षा समिति की, जिसके द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एडिट करके नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। और आप नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है वैकेंसीज अक्रॉस 30 स्कूल्स, और नीचे लिखा हुआ है रीड मोर। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होकर के आ जाएगा, आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड होकर के आ जाएगा, जिसको भर के आपको भेजना है। यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है, यहाँ पर भी फ़ोन नंबर दिया गया है, प्लस एडवर्टाइजमेंट में भी फ़ोन नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है। तो दोस्तों दिल्ली के लगभग 30 सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती बाल मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल्स में ये वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। अप्लाई करने से पहले आप लोग अपने लेवल पर भी वेरीफाई कर लेना, अपनी तरफ से भी ऑल डिटेल्स को चेक कर लेना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।